नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी जो उंगलियां हैं, फिंगर हैं हथेली की, इनका झुकाव अगर आप प्राकृतिक तरीके से देखते हैं तो पूरी तरह से इंडेक्स की फिंगर की तरफ इनका झुकाव दिखाई दे रहा है, जो देवगुरु बृहस्पति से शासित उंगली है। इसका मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति का सभी ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन और आपके विचारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता ज्यादा पाई जाएगी और ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लीडरशिप की क्वालिटी को यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इस हथेली में मैं देखता हूं, आपके सवाल भी लूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के इस पोरवे में, पहले पोरवे में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि पूरे जीवन में जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। लेकिन क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। तीसरी की हथेली की तीसरी बहुत बड़ी खासियत है, अगर यहाँ पे देखें तो हथेली की आकृति यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका आपके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहेगा। और अगर हम करियर का मामला देखते हैं हथेली की आकृति के अनुसार, तो जिसमें बोलने का सबसे ज्यादा जो है काम रहता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर होती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती हो, तो ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति और कामयाबी दिलाने वाला रहेगा। एक चीज अगर और देखें आपकी हथेली में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे हथेली की रंगत थोड़ा सा डाउन हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रहों का हल्का नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है, तो जिससे चीजें खुल करके निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, सरलता से चीजों का उभार नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दूंगा, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक चीज इनकी हथेली में ठीक नहीं है, इस चीज को इनको ठीक करना होगा, वरना जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को ये कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका बड़ा महत्व होता है हमारी हथेली में। ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम सन माउंट कहते हैं, सूर्य का पर्वत। और यही सूर्य ग्रह है जो ग्रहों में राजा है और ये नेम फेम के लिए जाना जाता है। आपको यश की प्राप्ति कराता है, आपके जीवन में ये विस्तार देता है, फैलाव देता है, नाम और यश देता है और आपको एक ब्रांड बनाकर उभारता है। और ये धन का कारक भी है। ये आपके जीवन में एक सहजता और एक सरलता से भरा रास्ता भी देता है। सूर्य मनी सूर्य की तरह चमकाना।
अब यहाँ पे देखेंगे 1 पौरवा, 2 पौरवा और 3 पौरवा सबके हाथ में होते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब ये रेखा एक्स्ट्रा निकल जाए, ठीक? और यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से जाके और इस प्रकार से मिल जाए, ध्यान से देखिएगा, तो सूर्य अपने दूषित परिणाम देता है। इसका मतलब है कि जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि आपके कामों में अड़चनें आ रही हैं। कई बार मेन टाइम पे काम फंस जाता है, ठीक है ना? इसका मतलब है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनाकर आपको ये नहीं निखार पा रहा है जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आपने जो है व्यापार में प्रवेश किया है। दूसरी बात, इसका मतलब है जो ये चीजें उभर रही हैं कि कहीं न कहीं जो है आपकी जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका असर पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है और दूषित प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जो उसकी ऊर्जा है, ये चीज जो है बिखर रही है और इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ठीक है ना? अगर आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली का मामला हो, चाहे उत्साह का मामला हो, चाहे ऊर्जा का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसको एक बैलेंस अवस्था में लाने के लिए आपको सूर्य को ठीक करना होगा, इसको दूषित अवस्था से बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? एक तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा अपनी जीवनचर्या पे ध्यान देना है, जिसको रूटीन कहते हैं। क्योंकि रूटीन कहीं न कहीं जो है असंतुलित अवस्था में है, मैनेज नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले आपने सुधार करना है कि अपना रूटीन को ठीक करें। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको सही विधि के अनुसार और कुछ लंबे समय तक नागा नहीं करना है, उस दिव्य सूर्य क्रिया को प्रॉपर तरीके से करना है। इससे क्या होगा? जब आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका असर दिखने बैठ जाएगा। क्योंकि ये चक्र जैसे जैसे परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, इसकी ऊर्जा हो, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको बहुत जरूरी करना है, क्योंकि यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। देखिएगा, आपका जो अस्तित्व है, जो हम लोगों का अस्तित्व है, प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। अब सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना।
क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भी एक सूर्य होता है, वरना व्यक्ति शरीर का तापमान कायम कभी नहीं रख पाते अगर उनके अंदर जो है सूर्य नहीं होता तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं, आपका सवाल ले लेते हैं। आप लिखते हैं पहले दवाई का काम करते थे और अब रेस्टोरेंट का काम शुरू करना चाहते हैं, वो कैसा रहेगा? यहाँ पे अगर हम देखते हैं करियर और धन के मामले के लिए, तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये बहुत सुंदर स्थिति में है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, इसमें ये स्थायित्व देने की स्थिति में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र जो लग्जरी का मालिक है, सुख का मालिक है, चकाचौंध का मालिक है, ग्लैमर का मालिक है, ये अगर उंगली देखेंगे तो एक पौरवा, दो पौरवा और तीन पौरवे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि कुछ समय बाद, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ समय बाद अचानक जीवन में बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में आगे चलकर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर ये आगे चलकर ईगो भी देगा, इससे थोड़ा संभल के रहना। हाँ, आपको ये चीज बड़ी धार्मिक भी बनाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। और खासकर ये जो योग बन रहा है, ये आगे चलकर अगर हम बात करें तो 2026 के मिडिल से अगर मैं बात कर रहा हूं, तो धन के लिए यहाँ पे ये योग इस समय से बहुत शानदार दिखाई दे रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन जीवन की रेखा को अगर हम देखेंगे तो ये केतु पे जाके मिल रही है और अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। ये रेखा बड़ी शुभ मानी गई है। लेकिन इसका एक कमाल और है, ये यहाँ पे देखेंगे जीवन को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, और ये जीवन के मुख्य उद्देश्य को बताती है कि आपकी जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ये केतु से मिल रही है। केतु क्या है? मुक्ति का कारक है, कलेक्टिव कर्माजों को दिखाता है। इस ब्रह्मांड में किसी भी प्लेनेट के ऊपर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको मोक्ष दिला दे। यहाँ तक कि जो देवताओं का गुरु है, देव गुरु बृहस्पति, ये धर्म दिला सकता है, ज्ञान दिला सकता है, धन दिला सकता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, रीति रिवाजों के प्रति आपको जो है एक अच्छी तरह से उभारता है, लेकिन ये भी मोक्ष नहीं देता है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है। ये आपको ग्लैमर दे सकते हैं, चकाचौंध दे सकते हैं, लग्जरी दे सकते हैं, ठीक है ना, ग्लैमर दे सकते हैं, लेकिन ये भी मोक्ष नहीं दे पाते हैं। मोक्ष केवल जो है केतु ही देता है, और आपके प्रारब्ध को भी इस जन्म में केतु लाके आता है, कलेक्टिव कर्माज को। अब यहाँ पे जीवन रेखा आपकी जो है यहाँ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर आप साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे, बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कहता है कि निश्चित तौर पे आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, उसमें आपने थोड़ा संघर्ष ज्यादा किया होगा। हाँ, एक बात निश्चित है कि आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिला होगा। अगर आपने यात्राएं की होंगी तो ऐसी यात्राएं की होंगी जिससे मन प्रसन्न रहा होगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहा होगा। तीसरी चीज ये निश्चित तौर पे बताता है कि अगर आपके पास वैसे तो मल्टीपल प्रॉपर्टी जरूर होगी, अगर नहीं होगी तो अब लेंगे, लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टी जीवन में दिखाई दे रही है। तीसरी बात है
कि आप अच्छा खासा धन भी आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे। बहुत अच्छा है। और जीवन लेने का आपका मुख्य उद्देश्य जो है मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन रहे हैं। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब बात करते हैं कि रेस्टोरेंट का काम कैसा रहने वाला है। ये जो हमारा चंद्रमा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इनका जो है, जो ये काम कर रहे हैं, ये कैसा रहेगा। देखिएगा चंद्रमा किन किन चीजों को देखता है, पहले ये देखें। शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और फूड बिजनेस जिसको रेस्टोरेंट वगैरह कहते हैं। दूसरी बात है संगीत है, क्योंकि ये कलात्मक ग्रह भी कहा गया है इसको। कला है, लेखन है, पत्रकारिता है, रंगमंच है, साहित्य है, टूर एंड ट्रेवल्स है। ये क्षेत्र इसके पास है। अब ये क्षेत्र इसके पास है, और अभी देखो वर्तमान में ये कम से कम दिसंबर तक, इस दिसंबर तक, वैसे 18 महीने तक है, लेकिन इस दिसंबर तक ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहा है। और रेस्टोरेंट से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप काम शुरू भी करेंगे तो आपको उसको जमाने में बहुत टाइम लगेगा, और बहुत ज्यादा फायदा अभी दिसंबर तक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है, आप चंद्रमा को बलिष्ठ कर लेते हैं, तो आगे चलकर जिस तरह से मैंने बोला कि व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति है, अचानक बड़ी सफलता है, और जैसे करियर और धन की रेखा यहां से निकल रही है, ये एक स्टेबिलिटी देगा करियर में और धन में। तो शुरू तो करें, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जो है मुनाफा हो जाए, बड़ी तरक्की हो जाए, ये चीज नहीं दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान रखना। अभी आपको बड़ा सोच संभल कर चलना होगा, ठीक है ना। अगर शुरू करते हैं करिएगा, लेकिन ये मान के चलिएगा कि अभी आपको कम से कम 5-6 महीने तक अपना पैसा लगाना है। जब आपका जब आपका जो है चंद्रमा बेहतरीन हो जाएगा, सुंदरावस्था में आ जाएगा, इसका भी मैं उपाय दूंगा, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, स्टेबिलिटी जरूर आएगी, और एकाएक जीवन में बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। अभी अगर इसकी स्थिति हम देखें, दूसरा आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो कम से कम 18 महीने तक ज्यादा और 2 वर्षों तक थोड़ा बहुत इसका चंद्रमा का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। सबसे पहले ये कई बार आपके मन को थोड़ा गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से भी ग्रसित कर सकता है। मानी बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजें दे सकता है। कैश और बरकत में भी कमी की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है ना। और देखिएगा जब चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाता है, तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। थोड़ा सा 18 महीने तक ज्यादा, वैसे 2 वर्षों तक देखूं तो भावुकता कुछ ज्यादा रहने वाली है, या इमोशनली थोड़ा परेशान भी रहेंगे। कई बार मन अच्छा नहीं रहने वाला है, मन खराब हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, मन बहुत ज्यादा जो है भावुक रह सकता है, मन गड़बड़ रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। तो पेट का आपको ध्यान रखना होगा, और एंजाइटी और डिप्रेशन ना आए, इसलिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसका उपाय दे रहा हूं। तो ये बहुत ज्यादा आपके जीवन में पीड़ा नहीं देगा। ऐसे में एक चीज और रहती है, व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, कारण कुछ भी हो।
और कई बार ये ज्यादा प्रभाव देने बैठ जाए तो नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो चंद्रमा को आपको ठीक रखना होगा। चंद्रमा देखिएगा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपके स्वास्थ्य के आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो ठीक है, आगे बहुत ज्यादा खराब कोई चीजें नहीं है, थोड़ा चंद्रमा का ही आपको ध्यान रखना है। और दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूर करनी है, क्योंकि सूर्य आपके कार्यों में, आपके विस्तार में, आपका फैलाव में जो है गड़बड़ कर रहा है। आगे भविष्य कैसा है, अगर मैं सिंपल केवल भाग्य रेखा को भी देखूं तो आगे अस्थायित्व तो बहुत अच्छा है। अगर मैं शुक्र की स्थिति को देखूं तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है धन और करियर के मामले में। अब एक और चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार रेखा ये यहाँ पे दिख रही है, जीवन रेखा की सहयोगी रेखा यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इसका आपके भविष्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसको भी ये इंगित कर रहा है। दूसरी ये लकीर बहुत प्रचंड मात्रा में इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, सोचने समझने की ताकत आप में विशेष रूप से ईश्वर ने दी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व यहाँ पे नजर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर ये बता रहा है कि आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, लेकिन थोड़ा शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो लापरवाही के गुण भी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो पितृ तीर्थ में जो है इस प्रकार का सुंदर सा एक चिन्ह बन रहा है जिसको हम राज चिन्ह कहते हैं। इसको कहते हैं पद्म का साइन। और इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेदिति करे व चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर राजयोग चल रहा होता है, भाग्योदय का जब समय आ रहा होता है तो करे व चरणो वश्यम, इसके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे पितृ तीर्थ पे है तो पितरों की बहुत अच्छी कृपा ब्लेसिंग आपके जीवन में रहेगी। अब इसमें देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो नो डाउट आपको ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बना रहा है। मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि एक जो है ऊर्जामय जीवन रहने वाला है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। पितृ तीर्थ का प्रभाव पड़ रहा है तो पितृ मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि उनकी कृपा के वजह से ही आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है अगर हम भविष्य को लेके बात करें तो। तीसरी चीज अगर हम देखेंगे भविष्य को लेके तो आपकी ये हृदय रेखा है। अब इस हृदय रेखा में देखेंगे तो यहाँ पे विष्णु तिलक बन रहा है और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक मोर पंखी का चिन्ह बन रहा है। ये मोर पंखी का चिन्ह रिश्तों के प्रति आपके दायित्व की ओर संकेत करता है कि आपके जीवन में चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, ये रिश्ते बेहतरीन रहने वाले हैं। इनका आगे चलकर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे विष्णु तिलक देखिएगा बहुत कम हथेलियों में मिलता है, लेकिन इसको बहुत ही शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपके ऊपर साक्षात बद्रीनाथ भगवान की कृपा है, विष्णु भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ये इस चीज को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है
कि यदि आप अपने जीवन काल में जितना जीवन आपका है अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आगे चलकर अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा और इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाने वाले हैं। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होने वाली है। अब इसका मतलब है कि आपके शरीर के, मन के और पूर्व जन्म से निर्धारित जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं और इनकी जितनी ज्यादा आप शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपका समर्पण कितना है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है ना। आपने चौथा सवाल लिखा है, इसका भी उत्तर दे देते हैं। बच्चों का सहयोग कैसा रहेगा? एक तो रिश्तों के प्रति बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं तो शुक्र की स्थिति स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आने वाले समय में आपको बच्चों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार का आपके प्रति जो है सपोर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति हल्का शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। यहां से एक रेखा यहाँ पे निकल रही है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ा सा परिस्थिति जरूर आएगी। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग मिलने में थोड़ा कठिनाइयां आएंगी, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे काम धाम के मामले में बाहर रहना हो। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है और थोड़ा सा जो है ये ज्यादा बढ़ रहा है। और अति सर्वत्र वर्जियेत, अति सभी जगह जो है वर्जित होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा उभरने का ये सीधा सीधा मतलब है कुटुंब के रिश्तों पे थोड़ा सा ये जो है फर्क डाल सकता है। ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना होगा। तो ये आपके सवाल थे और इनका विस्तृत रूप से ये विवरण मैंने दिया है। अब थोड़ा सा अन्य चीजों पे चलते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति थोड़ा समर्पण की भावना ज्यादा रहेगी। यहां से तो ये ठीक है लेकिन हल्का कर्व ले रहा है। कामयाब तो बहुत अच्छे होंगे आप जीवन में, नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी थोड़ा सा करना पड़ सकता है, लेकिन यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। रिस्क लेने की ताकत है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बनी हुई है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है और व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर कर निखर के नहीं आ पा रहा है। तो थोड़ा दबा दबा सा व्यक्तित्व ये देता हुआ दिख रहा है। तो यहां तक नाखून जरूर बढ़ाएं, इसका तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। जिसको कहते हैं बौद्धिक स्तर, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। कुछ छोटी छोटी रेखाएं उभर कर आगे चल रही हैं, ये ऊर्ध्व रेखाएं हैं। ये आगे जाके तरक्की के योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका लाभ आपको बहुत अच्छा होने वाला है। शुक्र की स्थिति देखें तो यहाँ पे वर्टिकल लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो बता रही है कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा हल्का फुल्का तनाव रह सकता है अभी दिसंबर तक
और थोड़ा-सा जो है क्षण-भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूँगा, ज़रूर करेंगे। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फ़ील करेगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखेंगे तो जो है विंडो नुमा आकृति दिखाई दे रही है, जो आने वाले समय में आपकी नॉलेज को भी बढ़ा के रखेगी और साथ में आपको जो है एक व्यापार की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास भी हो रहा है और ये प्रयास आगे चलकर सफलता की स्थिति में पहुंचने वाला है। थोड़ा-सा उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा, उलझा रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करें। ये बहुत अच्छी स्थिति में है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। देखा जाए तो आपके सभी सवाल भी ले लिए हैं, उनका विश्लेषण भी कर लिया है। हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको भेज रहा हूँ और उपाय विधिवत तरीके से लिख के ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।